इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक अनदर इंपॉर्टेंट डिजीज फ्रॉम द वायरल डिजीज कैटेगरी, दैट इज डेंगू और डेंगू। डेंगू बिकॉज डेंगू जनरली इंग्लिश एक्सेंट में प्रोनाउंस किया जाता है एंड डेंगू नॉर्मली हम लोग जो हिंदी में यूज करते हैं टर्म फॉर द डिजीज डेंगू। अब डेंगू भी एक वायरल डिजीज और वायरल डिजीज से ज्यादा ये एक जानलेवा डिजीज है। डेंगू के बारे में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, बहुत कुछ है जानने के लिए। तो वीडियो और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग चैनल पे न्यू हैं, जो फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं या जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन डेंगू और डेंगू। सो डेंगू इट्स अ वायरल डिजीज एंड इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस DENV। तो DENV इज द कॉजेटिव एजेंट। ओके, ये वायरस है एंड दिस इज द कॉजेटिव एजेंट फॉर द डिजीज डेंगू और डेंगू। चलिए अब ये जो वायरस है ये बिलोंग करता है जीनस अल्फा वायरस से एंड ये जो अल्फा वायरस है, अल्फा वायरस इज अ जीनस एंड इसमें ये जो DENV वायरस है इसको आर्बो वायरस की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आर्बो वायरस को जानना इंपॉर्टेंट है। आर्बो वायरस मीन्स दोज वायरसेस विच रिक्वायर वैक्टर्स फॉर द ट्रांसमिशन, यानी वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू डिजीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करें तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी अगर आप किसी या कोई इन्फेक्टेड पर्सन किसी हेल्दी पर्सन के सामने स्नीज कर दे, कफिंग स्टार्ट हो जाए उससे या स्पिट करे, तो ड्रॉपलेट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं फॉर द ट्रांसमिशन फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज का इंपॉर्टेंट मोड है ट्रांसमिशन में। डेंगू भी कम्युनिकेबल डिजीज है बट ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन शो करती है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में डिजीज को कोई ना कोई कैरियर चाहिए, ठीक? वो व्हीकल भी हो सकता है। व्हीकल का मतलब फूड या वाटर, फूड या वाटर जिसके थ्रू ये एंटर करता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन, ठीक? या आप किसी पर्सन का, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का कोई भी आर्टिकल यूज कर रहे हैं, लाइक आप उसका टॉवेल यूज कर रहे हैं, हैंकी यूज कर रहे हैं या गैजेट्स यूज कर रहे हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। तो ये जो मोड है ट्रांसमिशन का, ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है। तो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में डिजीज रिक्वायर्स कैरियर। ओके, तो आर्बो वायरसेस में वो वायरस आते हैं विच रिक्वायर्स कैरियर फॉर द डिजीज, और इसमें आर्बो का मतलब ही है आर्थ्रोपोडा। तो दे रिक्वायर आर्थ्रोपोडा, ओके, फॉर ट्रांसमिशन और एज ए कैरियर। अब आपको आर्थ्रोपोडा तो याद होगा। आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का एंड इसमें क्लास आपने स्टडी किया होगा, आई होप, क्लास इंसेक्टा। अगर आपने नहीं भी स्टडी किया है तो मेरे चैनल पे किंगडम एनिमेलिया की भी वीडियोस है, आर्थ्रोपोडा की भी वीडियोस है, तो आप उसे एक बार रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं। एनीवेज, आर्थ्रोपोडा में जिस क्लास इंसेक्टा की मैं बात कर रहा हूं, उस इंसेक्टा में हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज और अदर इंसेक्ट्स लाइक ग्रास होपर, कॉकरोचेस, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि डिजीज कॉकरोच के थ्रू भी ट्रांसफर होगा, डिजीज मॉस्किटो के थ्रू भी ट्रांसफर होता है, डिजीज हाउस फ्लाई के थ्रू भी ट्रांसफर होता है। बट ये जो डेंगू डिजीज है ये ट्रांसफर होता है बाय एडिस एगिप्टी एंड एडिस एगिप्टी इज अ मॉस्किटो। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है फ्रॉम द डेंगू और फ्रॉम द डेंगू कैटेगरीज कि इस वायरस का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है ये पहली चीज,
और ये जो इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन है वो है बाय वेक्टर, एंड वेक्टर में जो वेक्टर इन्वॉल्व है इसको ट्रांसमिट करने के लिए वो वेक्टर है एडिस एजिप्टी। तो एडिस एजिप्टी इज अ मॉस्किटो, ठीक है, और ये इस पैरासाइट को कैरी करता है। ओके, चलिए दो चीजें क्लियर हो गई कि ये इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन शो करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज DENV वायरस आर्बो वायरस है। तो आर्बो वायरस को आर्थ्रोपोडा चाहिए ही चाहिए फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्दी पर्सन। अब बाय द बाइट ऑफ एडिस एजिप्टी इट एंटर्स इनटू द हेल्दी पर्सन। ओके, ये मॉस्किटो अगर हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो ये वायरस इस मॉस्किटो की बाइट के थ्रू, यानी जो DENV वायरस है, इस मॉस्किटो की बाइट के थ्रू हेल्दी पर्सन में एंटर होगा। अब हेल्दी पर्सन में एंटर करने के बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 7 डेज। ओके, चलिए इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 7 डेज। अब 3 to 7 डेज तक इसका मल्टीप्लीकेशन भी चलेगा एंड इसके जो अफेक्ट्स हैं बॉडी पे वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज अबाउट 3 to 7 डेज, और इस इंक्यूबेशन पीरियड में ये सिम्टम्स क्या शो करेगा ये बहुत मैटर करता है। तो सिम्टम्स, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जब इस वायरस का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा, यानी डिजीज अपने ऑनसेट पे आएगा, तो सबसे पहले डेवलप होगा हाई फीवर, एंड इसीलिए डेंगू वायरस को और डेंगी को या डेंगू को हम एक अनदर नेम से भी जानते हैं, दैट इज ब्रेक बोन फीवर। ब्रेक बोन फीवर का मतलब फीवर तो आपको होगा जैसे बाकी फीवर होते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्यों है, क्योंकि इस कंडीशन में आपको बोन्स में, मसल्स में हाई पेन डेवलप होता है। पेन की वजह से ही डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके ही डॉक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि माइट बी डेंगू हो सकता है। तो ये एक सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेबल सिम्टम है। ओके, तो हाई फीवर तो रहेगा, बट दिस फीवर इज ब्रेक बोन फीवर। तो ब्रेक बोन फीवर इज मेनली द फीवर which develops pain in the bones and joints। क्लियर ना? तो हाई फीवर, एंड ड्यू टू दिस हाई फीवर सेकेंड जो मोस्ट कॉमन ऑब्जर्वेबल सिम्टम है जो डॉक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं इन द केस ऑफ डेंगू, दैट इज स्किन रैशेस। ओके, तो रैशेज ऑन द स्किन। अब रैशेज ऑन स्किन में भी आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपने इसके पेशेंट को देखा है, डॉक्टर्स क्या करते हैं जब अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं कि हाँ ये डेंगू हो सकता है, तो स्किन ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैंडेटरी स्टेप है, क्योंकि स्किन के ऊपर लाल लाल चत्ते बन जाते हैं, लाल लाल स्पॉट्स बन जाते हैं। ये जो स्पॉट्स हैं इसी को हम स्किन रैशेस, या आप नॉर्मल जो टर्म यूज करते हैं कि बहुत सारे दाने निकल आते हैं आपके स्किन के ऊपर, और वो जो रेड रैशेज हैं ये सेकेंड ऑब्जर्वेबल सिम्टम है बाय द डॉक्टर। ओके, तो रैशेज ऑन द स्किन। एंड द थर्ड वन, क्योंकि डेंगू वायरस में कंडीशन पेन पे डेवलप है, तो पेन होगा, पेन इन मसल्स, पेन इन जॉइंट्स, ये मैं मेंशन कर भी चुका हूं, मगर पेन इन मसल्स एंड पेन इन मल्टीपल जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स में भी पेन शुरू हो जाता है, जैसा कि इस डिजीज के स्प्रेड, मतलब जैसे से ऑनसेट करता जाएगा बॉडी में, तो जॉइंट्स इन द मल्टीपल पेन इन द मल्टीपल जॉइंट्स, एंड इस पेन को आर्थ्रेल्जिया बोला जाता है। आर्थ्रेल्जिया, ओके, तो आर्थ्रेल्जिया इज पेन इन द मल्टीपल जॉइंट, ओके, और द जॉइंट पेन इज ऑल्सो नोन एज आर्थ्रेल्जिया। अब ये तीनों तो कॉमन सिम्टम्स है, हाई फीवर, रैशेज ऑन द स्किन, पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स, दैट इज नोन एज आर्थ्रेल्जिया। कुछ अदर सिम्टम्स भी आते हैं इस केस में, लाइक हेडेक। ओके, क्योंकि पर्सन काफी वीक हो जाता है
बिकॉज ऑफ द पेन, इवन खड़े होने में भी बहुत डिफिकल्टी आती है। और एक जो सबसे ज्यादा फैटल सिम्टम बनता है, फैटल सिम्टम इसलिए बनता है कि अगर ये कंडीशन परसिस्ट कर गई तो इट लीड्स टू डेथ समटाइम। ओके, सो दैट सिम्टम इज, इसको मैं रेड मार्कर से मेंशन कर रहा हूं, तो दैट सिम्टम इज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ओके, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स थ्रोम्बो आपको याद होगा अगर आपने ब्लड सेल्स पढ़ा है तो थ्रोम्बोसाइट्स मीन्स प्लेटलेट्स। ओके, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, साइटो मतलब सेल, पेनिया मतलब डिक्रीज, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज डिक्रीज इन प्लेटलेट्स काउंट। ओके, तो ये जो प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा, इसमें भी आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझना है। तो प्लेटलेट काउंट तो डिक्रीज होगा, बट ये मेनली यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया वाली केस को हम डेंगू हेमोरेजिक फीवर बोलते हैं। ओके, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तो अगर हेमोरेजिक फीवर डेवलप हुआ तो ही प्लेटलेट काउंट डिक्रीज होगा। तो ये थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज मेनली रिलेटेड टू डेंगू हेमोरेजिक फीवर। अब इस डिजीज का स्प्रेड हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये स्प्रेड होगा बाय द बाइट ऑफ मॉस्किटो एंड द मॉस्किटो इज एडिस एगिप्टी। आई थिंक ये मैंने मेंशन किया है, एडिस एगिप्टी। एंड अगर आपने एडिस एगिप्टी नहीं देखा है तो रेफरेंस के लिए ये डायग्राम भी आप देख लीजिए। ये जो पिक है, ये जो डायग्राम है, ये एडिस एगिप्टी मॉस्किटो का है। ओके, सो अब आती है बारी इसके प्रिवेंशन की, क्योंकि ये डिजीज मॉस्किटो बॉर्न है या वेक्टर बेस्ड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए? सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगा मॉस्किटो कंट्रोल बाय द यूज ऑफ नंबर ऑफ मॉस्किटो रैपेलेंट्स, एंड स्टेप को इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो बोलेंगे। ओके, तो प्रिवेंशन इंक्लूड्स इरेडिकेशन ऑफ मॉस्किटो। तो इरेडिकेशन का मतलब हो गया कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो। तो कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो, ठीक है, बाय द यूज ऑफ वेरियस मॉस्किटो रेपेलेंट्स। एंड एग्जैक्टली एक चीज आपको पता होना चाहिए, मॉस्किटो का सबसे फेवरेट साइट क्या है जहां पे ये ब्रीड करते हैं, जहां पे अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करते हैं? दैट इज स्टेगनेंट वाटर। अगर वाटर कहीं पे कलेक्ट है, धीरे धीरे देखिए वो स्टेगनेंट हो जाता है, गंदा हो जाता है, एंड वहां चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं मॉस्किटो की ब्रीडिंग के। इसीलिए प्रिवेंशन में सबसे पहले ये चीज मेंशन होनी चाहिए कि घरों में या अपने आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें। ओके, एक तो हो गया आपका प्रिवेंशन, एंड सेकेंड क्योर। तो अगर ये कंडीशन हेमोरेजिक फीवर तक पहुंचती है या कंडीशन सिवियर होती है, तो नॉर्मली इसमें हम लोग करते क्या है, मैं इसको यहां मेंशन कर रहा हूं ये सिम्टम्स को रब करके, क्योंकि प्रिवेंशन के बाद क्योर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एज प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज, और एक बात आपको और भी याद रखनी है, डेंगू में प्लेटलेट्स काउंट ही डिक्रीज नहीं होते, ल्यूकोसाइट्स पे भी अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है फॉर द क्योर, फॉर द ट्रीटमेंट? तो ट्रीटमेंट फर्स्ट वन, तो अगर ये कंडीशन सीवियर होती है तो द फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ही पेशेंट को बचाया जा सकता है, एंड इनटेक ऑफ मोर एंड मोर फ्लूइड। ठीक है, इनटेक ऑफ मोर एंड मोर फ्लूइड्स। एंड वैसे भी एक चीज आपको याद रखनी है, ये किसी भी वायरल डिजीज में एप्लीकेबल है। इवन कोविड-19 के केसेस में भी आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा फोकस किया गया था इनटेक ऑफ विटामिन सी। ओके, तो विटामिन सी, फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इन शॉर्ट डाइट में बिल्कुल भी
कमी नहीं होनी चाहिए अगर ये डिजीज सिवियर की तरफ बढ़ रही है। स्पेशली आपको बॉडी के फ्लूइड के लेवल को मेंटेन रखना है। दैट्स द रीजन कि जब आप इसके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ओरल रिहाइड्रेटिंग सॉल्ट्स भी दिए जाते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये लेक्चर अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा है, तो जितने न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। और जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये हम लोग को बूस्ट करता है फॉर मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोस। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम।